राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे। तो उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आप लोगों को हैप्पी होली, वो भी इन एडवांस। तो अब आप लोग मुझे बस ये बताओ कि भाई तैयारी होली की कैसी चल रही है। जैसे कि मेरी तैयारी अब की बार बहुत लेट शुरू हुई है और आप लोगों के कमेंट सेक्शन में कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपने कितनी तैयारी कर ली होली की, क्या तैयारी कर रहे हो, साफ सफाई हुई या ना हुई। यार मेरा दम कितना फुल है। अब जाकर राहत सी मिली। तो भाई होली की तैयारी मेरी आज से स्टार्ट हुई है। आज से साफ सफाई करना मैंने चालू करा है। अब से पहले कोई साफ सफाई नहीं हुई थी। ये फूट गया फटोका उंगली में फपोका पड़ रहा है, ये भी फूट का। उस दिन चूल्हे पे ना बनाई मैंने चाय, जब तेज तूफान चल रहा था उस दिन का था यह। आजकल पता नहीं चलता छोटे मोटे चोट का। तो और पहले जो इतना सा फूक जाता ना तो कम से कम 15 दिन का तो काम चली जाएगा रहता। जब मैं घर थी जरा सी चोट लग गई, मम्मी ने कही फलाना काम कर लिए, मम्मी देखे मेरी उंगली इससे हो जाएगा। जब बर्तन मारने को कहती जब भी दिखाती, मम्मी देखे मेरी उंगली इससे बर्तन मंज जाएंगे। फिर मम्मी किसी और काम को बता देती, इसमें तो मिर्च लगेंगी इससे ना होने का। मतलब बहाने मेरे कई दिन चल जाते। पर अब बहाने करूँ तो कैसे करूँ। अब बहाने भी छूट गए, अब कोई बहाना नहीं चलता। मतलब अब करती ही नहीं, बहाने चलेंगे कहाँ से। अब तो जब कट जाओ तो भी काम पे लगे रहना, फूक जाओ तो भी काम पे लगे रहना। कुल मिला के छुट्टी नहीं करनी किसी भी काम से। वो क्या मैं ना, जब इंसान पे जिम्मेदारी आ जावे ना भाई। जब हम बच्चे थे अब हमारे बच्चे हैं तो जिम्मेदारी है ना। तो उस जिम्मेदारी के हिसाब से अब किसी से नू नहीं कह सकते। और हाँ, हमारा तो ये चोट लग रही, हम रोटी नहीं बनाने के। भाई चोट लग रही चाहे ना लग रही, वो तो बनानी ही बनानी है। तो हम थे होली पे। अरे कहाँ चल दिए ये दोनों बहन भैया, चल दिए नीचे। जब से दोनों के दोनों ही कल खुरे ऊपर ही थे, अब मेरे हाथों के साथ ही भगले नीचे को। तो भाई होली की तैयारी मेरी आज आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। सारे के सारे खुद ही देख लेना, क्योंकि किचन और मंदिर जहाँ तक है ये दोनों साफ करके अभी पूरा दिन कैसे कैसे कटा, क्या क्या हुआ, सारा का सारा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, तो आज भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो होली की सफाई आप लोगों की कैसी चल रही भाई, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि मेरी अब की बार लेट है। और मतलब यहाँ ना होली का इतना उत्साह रहता नहीं मेरी ससुराल में। जब हम अपने घर थे, मतलब मायके में थे, तो वहाँ होली मनाए करे थे। एक हफ्ते पहले से हो जाता बैराग, होली आली होली आली होली आली। बुरकले पाथने छोटे छोटे से तो हम बुरकले बहुत पाथे करे थे। उन बुरकले को फिर बखेरने जाए करते और कई कई जेड़ बना लेते। जेड़ हमारे यहाँ गेहड़ कहते, गेहड़ जेड़ नहीं गेहड़। कई कई गेहड़ बना ले करते। तेरे कितने हो गए, तेरे से ज्यादा मेरे, तेरे से ज्यादा मेरे, ऐसे कर करके भाई कम से कम 15-15 20-20 दिन पहले बुरकले पाथने शुरू कर देते कि मम्मी रुके मचाए जाती, सारों के पाथन ना देती। तो एक एक चौथ उठा के भैंस के पीछे से, और जब उनके बुरकले बनाए करे थे हम, भैंस गाय जिसका जो भी डंगर रहता। अब इनमें से कुछ नहीं उगाएंगे, गाय के मतलब गोबर के ही पथे हैं। पर भैया हम तो कहीं हो गए पाथले थे कि छोटे छोटे थे तो इतना पता नहीं था। वैसे गाय के गोबर के पाथने चाहिए, पर ना पता सा था इतना। हमें तो यूं ही बुरकले पाथने, बस बुरकले पाथ के इतना उमाया रहता। एक तो फुलेरा दोज पे और एक बुरकले के उस पे। मतलब कपड़े मम्मी हर से बनवाने ही बनवाने थे, हाथ भर भर के चूड़ी पहननी थी। पहले के शौक सच में कितने अजीब और गरीब हुए थे। सच बताइए, थारे भी ऐसे ही थे या मेरे ही थे ऐसे। मतलब पहले शौक ऐसे ऐसे रह कर थे, बड़े अजीब और गरीब। चूड़ी तो पहननी थी तीजों पे और फुलेरा दोज पे और बुरकले बखेरने पे। अब तो बुरकले बखेरने भाई हमारे भी जेठ के लड़कियां हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही हैं। अब ना जाता कोई भी, ना कोई किसी को भेजता। और पहले तो हम छुट्टी भी मार देते फुलेरा दोज की, तो स्कूल की छुट्टी ना रहती और फिर भी छुट्टी मार देते हम जबरदस्ती। मगर जी फूल बखेरने गए थे, देर हो गई थी हमको, इसलिए ना आ पाए सर जी, तो उसकी छुट्टी मार देते। इतना उमाया सा रह कर था वहाँ, बहुत उमाया सा। और वैसे जिसके हम मने अभी होली मनाया, मैं वीडियो भी देखूँ हूँ, वैसे भी देखूँ हूँ, तो बहुत अच्छे से भी सब लोग होली सेलिब्रेट करें। मेरी बहन है, उसकी ससुराल में बहुत अच्छे से वे होली मनावे, मतलब रंग वंग खेल रहे हैं। पर यहाँ इतना शौक ना है किसी को भी रंग वंग खेलने का। मेरी शादी को 9 साल चल रहा, लग जाएगा 8 साल हो गए। मतलब मेरी एनिवर्सरी भी आ रही, बहुत जल्दी से आ रही है। तो एनिवर्सरी का भी बता दूंगी किस दिन की, अगले महीने में ही है। अगले महीने मई में है, हाँ मई में है।
तो जब से शादी हुई है आज तक मतलब मेरे पति देव मेरी खुशी के लिए मेरे थोड़ा सा कलर अब लगा लगे 2-3 साल से, वो भी ऐसे करके बस ऐसे लगा दिया। होली इनकी होगी पूरी कंप्लीट, नहीं तो होली यहाँ कोई ना खेलता। जो छोटे मोटे बालक है, मतलब हमारे जो छोटे छोटे बालक है वही खेल लेंगे बस, वो भी आपस में, बाहर के का किसी का कोई मतलब नहीं। तो इनके यहाँ होली का कुछ कम ही क्रेज है। बस क्या क्रेज है, जितना बनाना भाई पकवान बनाओ, मठड़ी बनाओ, गुंजिये बनाओ, कचौरी बनाओ, ब्रेड पकौड़े बनाओ, कुल मिला के दुल्हनडी वाले दिन कलर छोड़ के बाकी सब काम हो गए। पूरे दिन बस कढ़ाई पे बैठे रहना है, बाकी और कुछ काम नहीं है। एक टिक्का भी थारे कोई कलर का लगा दे तो बहुत बड़ी बात है। आपस में हम दौरानी जिठानी भी नहीं खेलते। क्यों नहीं खेलते, वो कह ना लोग, बड़ी जिठानी ने काढ़ी कार, छोटी ने तारी पारंपार। भाई हमने ना तो कोई खेलता देखा, और जब ये कोई खेलते ही ना तो फिर हिम्मत मेरी नहीं पड़ती है कि मैं जाकर जबरदस्ती किसी के रंग लगा दूँ। तो जब कभी मैंने देखी ना ये खेलती हुई आपस में, तो मैं ही किसी को कैसे जाग चिपड़ जाऊँ, खेल मेरे साथ होली, खेल मेरी साथ होली। कुल मिला के मुझे इतना शौक था होली खेलने का, इतना शौक था। अब पूरे दिन हम ऐसे भिड़ंग हुए रहते होली के चक्कर में। पहले तो मम्मी ने कचौरी बनाने की तो कोई टेंशन थी ना, भाई मम्मी हर खाना वाना बनावे थी, मम्मी हर ने खाना वाना बनाने लगी, हम अपना होली खेलने लगे। सवेरे ऊपर बाल्टी भर के धल्ले के रहे पानी की, और रोड पे ही घर है तो जैसे कोई जाता रहता ना, हमारी गली एकदम अलग सी आ रही थी, तो उसके ऊपर तुरंत पानी गिर दिया। हैप्पी होली दिन लिगड़ते हमें होली चढ़ जाती सवेरे, जिस टाइम आँख खुल जाती उस टाइम से। अब फिर हमारी दिन छिपे लो होली ऐसी रह कर थी, अगर हमने कोई कलर में रंग दी, रंगने के बाद में वो हमें घंटे 2 घंटे पीछे नहा धो के साफ शुद्ध दिखाई देगी ना, उसे रंगना जरूर था। और एक तो ऐसी थी हमारी फ्रेंड, वो गेट बंद कर ले कर रहती, कभी तो मंदिर में जाके बैठ जाती गेट बंद करके, मंदिर बिल्कुल पास में ही है, और कभी वो अपने घर के गेट बंद कर लेती। भाई हम उसके गेट पे घंटों घंटों खड़े रहे हैं। क्यों, कहियो अब गेट खोल के बाहर निकलेंगे, इसके रंग लगाएंगे। कुल मिला के इतने एक्साइटेड रहे थे होली के लिए, किसी को छोड़ना नहीं था। मोहल्ले पड़ोसन को जिसके भी ताल लगी उसे ही पहला रंग में करना था। और अब ऐसी होली छुटी, ऐसी होली छुटी, छुटी क्या मजबूरी में छुटी, यहाँ कोई खेलता नहीं। वैसे मेरे दिल की बात है, मतलब बिल्कुल दिल से बात है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही। आज तक ससुराल में किसी के साथ शेयर नहीं करा कि मुझे होली का इतना तगड़ा शौक है। मतलब इतना उम्हाया मुझे किसी त्योहार का नहीं हुआ, कभी दिवाली भी आवे देखो, पर वो उम्हाया नहीं रहता जितना मुझे होली का रहे था। होली पे तो ये मान के चलो पूरे दिन हमें यही पता नहीं रहे था, हमें कुछ और सोचना भी था। कुल मिला के हमारे दिमाग में बस रंग ही रंग रहे थे, कई दिन तक वे कलर ऐसे छपे रहे थे। और दिमाग में सिर में से रंग निकालना भारी हो जाता, मतलब सिर में इतनी बुरी तरीके से कलर भर जाता ना, कई दिन तक तो सिर भी साफ नहीं होता। मुंह पे अगर पक्का रंग लग गया तो कई दिन लग जाते उसे छुटाने में। खैर बड़े हो गए, समझदार से हुए जब, तो पता चल गया मुंह पे तेल वेल लगा लो या कुछ ऐसा लगा लो जो स्किन खराब ना हो, नहीं तो पहले तो कुछ भी ना लगा मैं तो यूँ ही खेले जाते होली। तो कुल मिला के जितना भी शौक था होली का यहाँ आके सब खत्म होगा। यहाँ होली का शौक छोड़ के कढ़ाई का शौक लगा नहीं, मजबूरी में लगा। अब मैं कल से स्टार्ट करूँगी अपना जो भी बनाने का है। भाई गुंजिये बनानी है, मठड़ी बनानी है, वे काजू वाले जो चिप्स से रहे वे बनाने हैं, और भी पता ना कुछ घर को की डिमांड अलग है, अलग से वो भी बनेगा। और भाई कचौरी, ब्रेड पकोड़े, कुल मिला के पकवान ही पकवान बनाना है सुबह से शाम तक। ये होती है हमारी तो हैप्पी होली। अब थारी सबकी ससुराल में ऐसी होली होवे जैसी मेरी ससुराल में होवे, या कुछ अलग होवे। और कोई कहेगा मेरे से भाई देवर भाभी भी होली खेल रहे हैं, या परिवार में और किसी के साथ भी। देखो देवरों के जो बच्चे हैं, बच्चे हमारे इतने शर्माते हैं कि वो माँ से होली खेल लेंगे, तो बालक तो इस वजह से होली नहीं खेलते, मतलब जो जेठ के लड़के हैं वे तो इस वजह से होली नहीं खेलते। और देवर ने कभी ना मेरे ने बेचारे ने मेरा रंग लगाया, ना मैंने कभी उसके रंग लगाया। तो कुल मिला के सब के सब एक दूसरे से इतने शर्माए हैं, इतने कोई एक दूसरे के कलर लगाने के लिए तैयार नहीं है। तो हमारी होली बस ऐसी रहे कि खाना बना दिया और जिसने मांगा उसे जाके दे दिया, हाँ जी खा लो भैया जी, बस मन की हमारी होली होगा पूरा हमारा शौक। अब मैंने एक दिन पतिदेव को बताया था, तो अब वो थोड़े से मतलब मेरी खुशी के लिए, खैर बेचारे बहुत अच्छे हैं जो इतना ध्यान रखें कि भाई तुझे होली खेलना पसंद है तो चल मैं तेरे साथ खेल लूँगा, नहीं तो बंदे के एक तिलक नहीं लग सकता। होली के दिन भी इनके सारे के सारों को देखा मैंने। एक जो छोटा देवर है वो तो अपने दोस्तों के साथ फिर भी तन मन सा खेल के आ जावे बाहर से, तो वो तो तन मन से रंग में हो भी जावे, भाई उसके किसी ने बाहर लगा दिया उसके यार दोस्त ने।
और ये जो ये है ना बड्डे बड्डे चारों, इनके तो टिक्का नहीं पाने का होली का। क्यों? होली वाले दिन ये अपना काम निपटाया और अपना घर में लौटते हैं आराम से। बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं कोई सी का भी। और बाहर का कोई हमारे घर में एंटर करने आता नहीं कि कोई आ गए यहाँ रंग लगा जाएगा। तो सारे के सारे होली पे भी ऐसे और बे होली के भी ऐसे। तो सच बताओ, ऐसे दुल्हनी में आवे स्वाद? मुझे तो आता नहीं मुझे नहीं आता, सच बताइए, बिल्कुल भी नहीं आता मुझे तो। नहीं तो काफ़ी बड़ा परिवार है भाई, बहुत सारी दोरानी जिठानी है, सब मिलके भी खेलने। पर फिर यूँ ही लगे जब कोई खेलता ही ना तो क्या खेलना है, फिर अब ऐसी सी आदत पड़ गई। तो मेरी बात तो खैर अगर मैं सुनाने लगूँ शाम तक ख़त्म नहीं होने की, बड़ी दिलचस्प है मैं। अब भाई ये मैं तो ना गई हूँ कि सारे दिन हमें बात करने में लगाए रखे है, क्या करूँ मैं। मतलब मेरे द्वारा बदलाने के लिए मेरा इतना अच्छा परिवार है, मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो मैं सारी की सारी बात ना तुमसे ही शेयर कर लूँ सबसे। जो भी मेरी फीलिंग्स थी मैंने सारी की सारी बता दी होली के लिए। हाय मेरी भी उम्र लग जा देखा कतई केड़ा प्यार है इन नीचे आके देख के होंगी मैं दिखाई नहीं दी काम था कुछ है नहीं तो अब मैं लेके चलती हूँ आपको अपनी दिनचर्या की तरफ। मेरी आज की दिनचर्या कैसी रही है तो सारे के सारे आप देख लो मेरी दिनचर्या। आज क्या बना दिया? वही आलू मटर टमाटर। आलू मटर टमाटर। इन्हें छोड़ो और इन्हें छोड़ने के बाद आप थोड़ी सी हेल्प करना दो। क्यों? तो मेरा तेरा पति हेल्प नहीं करता तेरी। हेल्प का झाड़ू पोछा कर लगू मैं? वो झाड़ू पोछा ना करवा रहे हम भी। फिर हम भी यूँ कह रहे हैं, हमारा हाथ रह जाता है पीछे के डिब्बा भी बस अब तार तार के तुम ध्यान दीजो और मैंने मांझी का बर्तन मांझी डिब्बा न मांझी और बस थोड़ी की सफाई। क्या बता रही तो? काम करवा दो। ये तो लड़ाई करवाने चक्कर में हमारे घर में, इन्हें लड़ाई पसंद आवे हमारी। लड़ाई में मजा आवे। हाँ लड़ाई में मजा आवे, जब भी तो कह रहे पति से काम करवाओ पता काम करते पति बिछड़ जावे है। हाँ तो ये लड़ाई के चक्कर में भाई तुम हमारी लड़ाई के मजे करो, गलत बात। तो रोटी सब्जी बना खावेंगे जब देखें काम को। सफाई जब करेंगे। पहला पेट पूजा फिर काम दूजा। कल टाइम नहीं मिलना, कल भूंगे मछली बनेंगे, कल पूरा दिन ऐसे जाएगा। कल? हाँ कल काहे की बनाई गुजिया पपड़ी? भूंगे मछली खाएंगे ना होली के। होली वाले दिन तो मुझे होली पूजा के लिए जाना, 2-3 घंटे तैयार होने में जाने का आराम में करते जाएंगे, फिर व्रत रहेगा तो फिर भूंगे मछली मेरे को उस दिन नहीं बनाऊंगी। तो भूंगे मछली एक दिन कदम हो लेंगे, उस दिन तो पूजा करने जाएगा तो मेरे पूरे बोल। तो सामान ले आई? सामान क्या मैदा रखी है, बूढ़ा रखी है और बस जो ड्राई फ्रूट दिएंगे उसमें भी कम ला दीजिए। बाकी कुछ ड्राई फ्रूट जरूरी है, बिना ड्राई फ्रूट भी खा लो सब चीज में ड्राई फ्रूट चाहिए। अब मतलब सब में घेर रहे हो तुम, बर्फी में तू घेरा है, हलवे में तू घेर रही। हाँ सिंगो में मट्टी ढाल लगेगी तो छोक तो कैडा ही मार दिया इसमें। पड़ोसी तक जा रही है खुशबू। अब काहे की सफाई चल गई तेरी होली की? अभी तो हैं 10-15 दिन। 2 दिन होली के बीच में रह रहे हैं। क्या बुराई है डिब्बों में बताओ मुझे? बहुत सुंदर है ना? होगा नहीं सफा चट? और टिक्का विक्का लगा देगा, नजर लग जा। ऐसे हो जाएंगे सारे सफा चट, टिक्का लगने की जरूरत ना। कोई भी चीज हो, बर्तन कितना भी पुराना हो या डिब्बे कितने भी पुराने हो, इन्हें मांझ धो के रखे ना ये अच्छी है। जरूरी ना अब सबके स्टील के रखे या सबके लगे रखे। होली पे या दिवाली पे याद आवे डिब्बे धोने, वैसे ना आते हैं। त्योहारों की सफाई लगी हो वैसे याद आना है किसी के ब्याह शादी में या कुछ खास ही होगा तो अब रोज रोज डिब्बे धोने बैठ जाना। उस दिन भी याद आना जिस दिन गंदे गंदे धोने जाना, उस दिन भी याद आ जाना जब गंदे न जाना। जो तेल कड़ी को ना दूसरे को खराब
वो पहला काम कई तो तेल गड्डी दे रहे समझ ना बहुत से 1 यूरो एक अभी और कहीं को धरा दे खाने तेल भी रखेंगे बीच में 1 यूरो। तो यू नया डिब्बा है राग पुराने को फेंक दे। डिब्बे का तो काट नहीं होता खाली इसका ही मैं ये सोच रही ले जब लो चल रहा है चलेगा। ये तेल का इधर रखा देना है कहाँ इसमें उबाले मछली इसे तो मैं धक्के भूल गई थी। तो भी ऐसी है कलाकार ऐसी ना एक टाइम में कई काम जान पूरा है। मैंने सोच रही थी चाय बनती रहेगी थोड़ी देर साफ करती रहेगी। बालक बोले हम तो चिप्स खा लेंगे तो तन से चिप्स साथ में क्या रहना है रखते ना आवे कचरी देखिए गंदे आदत इतनी बढ़ रही हाथ में इससे साफ कर दो बनने से। आदत तो पुरानी है जाएगी तो हैगी। पुरानी आदत ऐसे कैसे चली जाए। मैंने बताता तो देखती ना तेल को। थैंक यू जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तेल डाल दे दो सही तो है गेटे बाहर हो रहे हैं लाल हो गए बाहर देखा हम और तो क्या हाउस वाइफ के कैसे हाथ हो गए डिब्बे छोड़ के इस पर लग गई। अब पहले तो मैं चाय पानी पियाऊँ फिर वापस डिब्बों पे लगूँ। और रसोई का हाल इतना बुरा हो रहा कई घंटे में जाके ऐसा लगेगा हाँ थोड़ी सा कचरी और ना है और कैसी और तो रखो और तरह बस तो यही होना चाहिए। ये भी घनी पुरानी रखती थी बोला पहले नहीं खत्म कर लो जब देंगे कल कह भी रहेगी फिर कचरी नहीं लो मैं नहीं बोलूँ पहले यही खत्म हो गया वैसी हो जाओ कसिज्जी सी पॉपकॉर्न तो ले लिया मैंने कल। अच्छा जी और बालक त्योहार मांग गए ना अच्छा इस तो बात है त्योहारों में सबसे ज्यादा वो खाया जाना पकवान क्या करा जाए पकवान कितना खाया जाए त्योहारों में और कितना बनाया ये कचरी सारी खेल सारी खा लेंगे ना खा लोगे सारे। और चलो तो पहले मैं भी चाय कचरी खाऊंगी बाद में करूंगा बड़ी के साथ देख दे तो मेरे अपने ये कौन खा के ले जा रहा कौन से बाहर धरे हैं बाहर तो ना धरे सवेरे से मैं आज सफाई की दूंगा। कचरी और डिजाइन कितना है तो लाल पेड़ी सीध रहे हैं मतलब कचरियों का डिजाइन खावा इंसान कचरी खावा आज तक मुझे यही समझ में नहीं आया। डिजाइन की सेम तो ये कह रहे हैं डिजाइन ही कल को बनाऊंगी मैं चिप्स कई तरीके के। कल को तो काजू वाले बनाऊंगी एक में लंबे वाले वैसे चिप्स बनाऊंगी कल को बना दूंगी गुंजिया सब चीज बना दूंगी। चलो गुंजिया पुंजिया लेते चले आपका गहना होगा सही ज्यादा ऐसे उतराएंगे कड़वी ना कड़वी मिठी लग रही है तो बात ही है। एक कमस्ता में तो तब रिफाइंड बता रहे हैं और दूसरे में देसी तेल है रिफाइंड ही है सरसों का तेल है उसमें देसी तो यही ना पता लिखना रहा उस पर लिखवा पढ़ लेकर जब मैं ब्याह हुआ ना पहले मैं बहुत पढ़ी लिखी थी जब मैंने पढ़ना लिखना छोड़ दिया अब क्या डिग्री फटेगी तेरी मेरी किताब फाड़ दी बंदर से। देखो ये गोरी चिप्स की अच्छी लगा ना ऐसी ऐसी ये मेर पे गई है ना है सखने मलूकना बस और मत घेरियो ज़्यादा हो जाएंगे तो बंद कर दो मैं तेरी। अरे
तीनों के तीनों लगे पड़े, कम से कम मेरा तो इंतजार कर लेते हैं। आई रही थी मैं भी, वेट करना वैसे ना केड़ा पड़ा है। खाने टाइम पे वेट नहीं करते। अच्छा जी, चलो तो हमारे लिए बगाल दो। सीएम है हम इस घर के। सीएम है हम, सीएम इस घर के। और हम कौन है? पीएम कौन हो बताओ? कंफ्यूज हो गया, सीएम पीएम में कौन बड़ा हो? अच्छा चलो आज नो बताओ मुझे, सीएम पीएम में कौन सा बड़ा हो, किसके पोस्ट बड़ी हो? पीएम की फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर। सीएम की फुल फॉर्म? क्राइम मंत्री। चीफ मिनिस्टर। निपटा दिया काम। एक कहानी बन गया काम, जीता सा थोड़ा सामान को सुंगाऊं कहाँ कहाँ तो अंत कर दिया डिब्बा साहब। डिब्बे ही तो साफ हो गए, डिब्बे तो लगा दिए मैंने साफ करके सारे। फिर और क्या करें? अभी देख लो नीचे का जो सेटअप कितना बुरा हाल है इसका। इसका तो गेटअप बदले ही ना, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करें? पैर वैल सामान निकले। एक चमचा यूज किया त्योहारों की कितनी सफाई करनी पड़े है। कोई कह रहा तुमसे मत करो। अच्छा जी, फिर त्योहार सा कैसे लगेगा? खाने पीने से वो बनाए जाओ खाई जाओ, वो त्योहार हो गए। ओह माय गॉड, ये से टुंटा तिरछी कैसा हो गया? इस चमचे पे गैस वेल्डिंग हो जाएगा। चल जाना गैस वेल्डिंग ए क्यों हद कर रहे हैं? ये कटई चाली काट दी कतई रहीसी में पाउंड दे रही है ना, तंगी कटई चाली जी न लगाओ वहां खेलने का। सोचियो काम करके चली से सिर मारे तन से निकल। फिर चमचे पे गैस वेल्डिंग ना हो सके। थोड़ी देर पहले ये मुझे ज्ञान दे रहे थे डिब्बे बदलने का, जिसमें कि डिब्बा एक भी टूटा हुआ नहीं था। अभी वो चमचा टूट गया तो इस पर गैस वेल्डिंग करवाएंगे। देखा चमत्कार। गैस वेल्डिंग खींच के 10-20 रुपए का हो जाएगा। डिब्बे कितने के सारे? डिब्बे भी सारे कम से कम 200 रुपये एक डिब्बा आता। 200 रुपये का एक डिब्बा? और बड़ा डिब्बा 200 रुपया स्टील का। आपको क्या करने लगी? रसोई की होगी सफाई? एक मंदिर साफ होगा, दूसरा मंदिर कर रही है। अच्छा जी, देखो खाने का मंदिर। कर दिए थे रसोई साफ। पैर तो मैंने रख दिए इसमें, और क्या सिर पे धर का चलता। मंदिर की सफाई, क्योंकि अब होली के नहीं बच रहे दिन ज़्यादा, तो इसलिए मैंने कहा पानी में क्या रख रही है ना, पानी में नीचे नीचे से वैसे इतना कागज की सी ठीक है जी। ये देख ले, ठीक है जी। मेरे से उनका भरवाएगा। ये देखो दर्शन कर लो भगवान जी के, कितनी प्यारी स्मृति है। राधा कृष्ण जी की मैंने सारे भगवान जी जोड़े बड़े रख रखे, क्या समझे? ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जय हो प्रभु।
मैं बोल रही थी ना ब्रुश सा जो हो, क्या यूज करूँगी? नहीं मुँह कोलगेट वाला ना कह रहा मैं, तो पेंट वाला हो ना, पेंट वाला नया ब्रुश हो उसमें जो छिद्रों के अंदर ही पहुँच जाओ। होते थे कोलगेट वाले में, उससे बढ़िया साफ वैसे पर नया तो ना है, सब यूज करेंगे। कोई बात नहीं, सफाई तो मंदिर की चलती है, फिर दोबारा कर देंगे। सही धुआं सा साफ हो जाएगा उसका। धुआं सा नहीं, धूल तो जमे ही है, तूफान इतना चला है सारे दिन, और बालक मंदिर के गेट खुले छोड़ दें। ये देखो ये शिव पार्वती जी हैं अपने दोनों बच्चों के साथ। माँ लक्ष्मी हर किसी को चाहिए ना। हाँ, बिना लक्ष्मी जी के क्या है, कुछ नहीं। हैं? बिना लक्ष्मी जी के कुछ नहीं है दुनिया में। तो ये वाली लक्ष्मी तो जब भी मिला है जब घर की लक्ष्मी की आदर सम्मान होगा। पर एक बात यार, औरतों को भी सोचनी चाहिए। पूछो क्या क्या? औरत पता आजकल चल रहा है कंपटीशन कि हम मर्दों के बराबर हैं, हम इनसे अलग हैं। उन्हें कुछ समझती नहीं है, अनादर करती है अपने पति का। तो ये जो लक्ष्मी मैया है, ये क्यों विष्णु जी के पैरों में बैठी हुई है, ये बताओ। अगर औरत इतनी ही महान है, मैं ये नहीं कह रही महान नहीं है, लेकिन साथ साथ पति का सम्मान भी जरूरी। मैंने देखा बहुत सी तो करवा चौथ पर तो खैर कर लगी दिखावे के लिए बता रही हूँ। सच में कोई होगी जो श्रद्धा अनुसार पैर लेती होगी अपने आदमी के, नहीं तो ज़्यादातर क्या हो रहा है, वीडियो बनाने के चक्कर में आड़ता हो गया पैर ले लिए, वो बड़ा सीन चल रहा है आजकल। पर ये देखो लक्ष्मी माँ खुद विष्णु जी के पैरों में विराजमान है, देख लो, है ना। तो पति के पैर छूने से आदर सम्मान कम नहीं होता। छूले करो कभी कभी, मैं भी छू लूँ कभी मैं भी छू लूँ कभी कभी, जब हमारी लड़ाई झगड़े से हमें फुर्सत मिल जाए ना, उस दिन छू लूँ मैं भी। छूले करो कोई बात नहीं, पति तो होना ही है ना, है ना पति देव तो चुप हो गए पर मुझे छूने के नाम थे। तू कह पे छुए, इसीलिए तो कोई पैर नहीं छूटते, ये भाव खा जाओगे। विष्णु भगवान जी भाव नहीं खाते, तुम भाव खा जाओगे, तुम सोचोगे ओ माई गॉड मैं तो भगवान बन गया हूँ। देखो सच में लक्ष्मी माँ विष्णु जी के पैरों में विराजमान है, तो बेचारी मतलब अपने पति की ऐसे सेवा करनी चाहिए। इन्होंने सिखाया अपने पति की ऐसे सेवा करनी चाहिए। इन्होंने सिखाया अपने पार्टनर को बिल्कुल साइड में खड़ा करना चाहिए। इन्होंने सिखाया अपनी पत्नी पर अगर कोई विपदा आती है तो चाहे कोई भी हो उसको भस्म कर दो। अपनी पत्नी की तरफ अगर कोई आंख भी उठा के देखे, तीनों भगवान जी ने कितना अच्छा संदेश दिया। इन्होंने पत्नी को पैरों में सेवा करनी चाहिए तो लक्ष्मी माँ विराजमान होंगी। राधा कृष्ण जी ने सिखाया है कि साथ खड़े रहना चाहिए, प्रेम की परिभाषा ये है अपने साथी को साथ रखना। और इन्होंने सिखाया अगर पत्नी पर बीवी बच्चों पर आँच आवे तो भस्म कर दो संसार को। ठीक है, सारे भगवान जी के अलग अलग निर्देश है। तुम्हारे समझ में क्या है, कितना सीखा? मैं तो ज्ञानी हो गया, पता मेरे पास तो ज्ञान का भंडार है। जब पूरी बुक पढ़ ले करे थे ना तो उसमें लास्ट में लिखा हुआ है करा था किसने कितना सीखा। सारी देवी मैयाओं की साफ सफाई करते मम्मा ये जब सफा हो जाते भी अच्छे लगे हैं, ओ अच्छे नहीं लगते, पैसे भी अच्छे लगे हैं। वैसे ये सुंदरता है भाई। मम्मा ये जो गणपति बब्बा इन्हें भी रख दो। गणपति बाबा को भी बिठाएंगे। गणपति बब्बा ऊपर भी लग रहे हैं। जो माला थी वो साफ कर दी थी बिट्टू? पता नहीं किसी ने कर दी होगी। किसने किसी ने भी ना करी होगी। देखती हूँ ये माला रखी होगी। लोनी एक शैम्पू फाड़ ले जल्दी जल्दी फाड़। शैम्पू मुझे बता कहाँ से जीप दिखाई अपनी, हैं? जीप दिखाई।
क्या बताया जी से? पूटी दिखा। मत देखो। कोलगेट कर दिया आपको? अरे वाह सुंदर बच्चा। शैम्पू दिखा दे सुंदर बच्चे। मतलब आज चल रहा था मंदिर? हाँ जी मम्मा, नहा धो लिया मंदिर भी। ले मम्मा, मम्मा घोड़े साफ कर दिए। ठीक थैंक यू। इन्हें चुन्नियों को तो सुबह कर दी। चुन्नियों को बाद में सुखा दो, पैर में पूरा मंदिर साफ कर दे। देवी से साफ करो। देवला भी गंदा होता था। मम्मा अलग कौन तो आप अच्छे से साफ कर दो। हाँ, अरे मैंने कितना साफ करा मैं अच्छे से साफ ना करा जी। अच्छे से तो आप मेरे साफ करना चाहते हो। हाँ, देखा ऐसी लोगों को बंद हो रहा है। देव, मैंने सारा मंदिर साफ कर दिया करा। अगर आपने अच्छे से साफ ना करा क्या चीज? अंकल तो गए थे नीचे। को वो दिखा दो अंदर से कैसे मंदिर है। नानू हटिए बाबू। घोड़े एक तो फूल आ गए। ये हमारे राधा कृष्ण, पीछे बैठी है माता जी और ये है गणपति बप्पा। ये है माता जी और ये भी माता जी, सारी माता जी है। और ये मम्मा ये कौन है जिंगे? कहाँ? विष्णु जी, विष्णु, लक्ष्मी जी। विष्णु जी और लक्ष्मी जी। और ये भी है गणपति बप्पा मोरिया। हट जाओ। अरे भाई करने दे दो नहीं। देखो कितना अच्छा लग रहा है।